हेलो फ्रेंड, मैं अनिल सक्या यूट्यूब चैनल स्टडी थिंक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक खास मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश कोविड-19 की सेकंड वेव्स का सामना कर रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं धराशायी हो चुकी हैं, सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो सिस्टम की पोल खुल गई है। इसी बीच एक खबर को सोशल मीडिया और आम जनता के बीच आग की तरह फैलाया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी 5G टेस्टिंग की वजह से फैल रही है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि 5G नेटवर्क क्या है और क्या इसकी वजह से कोरोना वायरस स्प्रेड कर सकता है, यानी कोरोना वायरस फैल सकता है, और नहीं फैल सकता तो क्यों। उससे पहले हम चर्चा करते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। लोगों के मन मस्तिष्क में ये चीज कैसे आ गई कि 5G टेस्टिंग की वजह से कोरोना महामारी फैल रही है। तो इसके लिए हमको समझना होगा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। ये एक मनगढ़ंत कहानी होती है। इसमें क्या किया जाता है कि किसी बात को लेकर व्यक्ति के मन में शंका पैदा हो जाए और फिर उस व्यक्ति के मन में जो शंका है उसे सही ठहराने के लिए अगर दो चार लोग और उस बात को प्रूफ कर देते हैं, कह देते हैं, प्रूफ नहीं कर देते, कह देते हैं कि हाँ ऐसा सच है, तो हमको लगने लगता है कि ये बात सच है। कुछ ऐसा ही हुआ कोरोना वायरस के साथ। तो हम चलते हैं वर्ष 2018 में। दरअसल 5G नेटवर्क की शुरुआत ही 2018 से हुई। उसी समय नीदरलैंड में, यूरोप का देश है नीदरलैंड, वहां पे 5G टेस्टिंग चल रही थी और उसी समय वहां लगभग 300 पक्षियों की मौत हो गई। जब मौत हुई तो वहां की मीडिया ने अपने अखबारों में बताया कि यहाँ 300 पक्षियों की मौत हो गई 5G टेस्टिंग की वजह से। तो उन अखबारों की न्यूज और एक कटिंग में लेकर आया हूं, जिसमें आप देखेंगे कि वहां क्या छपा था। Did 297 birds die because of 5G experiment in Netherlands? उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा है। इस क्वेश्चन मार्क पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और नीचे क्या लिखा है? While it is true that large number of birds die in Hague, the claim about 5G experiment is false. नीचे की चीज को भारतीय मीडिया ने छोड़ दिया और ऊपर वाली लाइन को उठा के भारतीय मीडिया ने बड़े जोरों शोरों पर चलने लगी कि 5G एक्सपेरिमेंट की वजह से नीदरलैंड में पक्षियों की बड़े पैमाने पर मौत हो रही है। उसी समय भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री ने उस पर एक फिल्म बनाई 2.0, जो अक्षय कुमार, जिसमें पक्षीराज की भूमिका में, और उसमें दिखाया गया 5G नेटवर्क की वजह से किस तरह से पक्षियों की मौत हो रही है, उन्हें किस तरीके से मारा जा रहा है। उधर मीडिया की बातें लोगों के दिमाग में गूंज ही रही थी, तब तक 2.0 ने आके लोगों के दिमाग में ये बात बैठाने की कोशिश की कि किस तरीके से 5G नेटवर्क की वजह से पक्षियों की मौत हो रही है। उसी समय भारत की एक जानी मानी न्यूज एजेंसी जी न्यूज ने अपने ट्विटर हैंडल पर क्या लिखा? सच साबित हुआ अक्षय कुमार की 2.0। इस कटिंग को ध्यान से देखिएगा। मैं आपके सामने जो भी बात लाया हूं वो तथ्यात्मक रूप से लाया हूं, हर चीज का प्रूफ दूंगा, हर चीज दिखाऊंगा आपको। देखिए, उसी समय भारत की जानी मानी न्यूज एजेंसी जी न्यूज ने क्या लिखा? सच साबित हुआ अक्षय कुमार की 2.0 का खतरा, नीदरलैंड में हो गई सैकड़ों पक्षियों की मौत। तो ये खबर सुनकर, और ये देखिए दूसरी कटिंग, ये खबर सुनकर लोगों के मन मस्तिष्क में 5G नेटवर्क के प्रति आशंका पैदा हो गई। और जब भारत में 5G टेस्टिंग शुरू हुआ उसी समय कोरोना वायरस की सेकंड वेव्स भी आ गई। तो लोगों के दिमाग में ये बात अच्छे तरीके से और बैठाने के लिए सोशल मीडिया पे ये मैसेज दिन रात फैला दिए गए कि 5G टेस्टिंग की वजह से ही लोगों की मौत हो रही है, और ये बात आम लोगों की दिमाग में बैठ गई और वो इसके खिलाफ बोलने लगे। लेकिन भारतीय मीडिया जब इस बात को फैला रही थी उसी समय इस लाइन को देखिए। ये भी कटिंग में आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया, बिल बर्ड्स डाई सोन इन 2.0, क्वेश्चन मार्क लगा है, इंडियन मीडिया फॉल्स फॉर फेक न्यूज फ्रॉम नीदरलैंड। ये कटिंग भी आपके लिए लाया हूं, यानी स्पष्ट रूप से कहा गया कि ये गलत है। तो
इसी को कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। जानबूझकर लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी गई कि 5G नेटवर्क मानवीय जीवन के लिए कितना खतरनाक है, इसकी वजह से पक्षियों की मौत हो रही है, और लोगों के दिमाग में ये बात बैठ भी गई। इसी को कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। चलिए अब आगे चलते हैं। आपको मैं कटिंग के रूप में लेकर आया हूं विश्व की और देश की जिन संस्थाओं ने रिसर्च करने के बाद और इस बात को गलत साबित किया है। तो चलिए पहली हम कटिंग दिखाते हैं, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पहली रिपोर्ट है यूनिसेफ की। देखिए यूनिसेफ ने क्या लिखा है, द मिस इन्फॉर्मेशन विच इज स्टिल सर्कुलेटिंग, यानी मिस इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरी कटिंग है अमेरिकी एजेंसी नेशनल बायोलॉजिकल सेंटर से, जिसमें WHO ने क्लियर किया है कि 5G मोबाइल नेटवर्क डू नॉट स्प्रेड कोविड-19। तो WHO ने, यूनिसेफ ने जो ये कमेंट किया है, जो ये रिपोर्ट दी है, ये बहुत रिसर्च करने के बाद दी है, सभी वैज्ञानिक रिसर्च करने के बाद ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। चलिए अब हम अगली एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत की एक एजेंसी है PIB फैक्ट चेक। ठीक है, उसने क्या कहा है, इस संस्था ने कहा है कि कोविड-19 महामारी को 5G टेस्टिंग बताने वाला ये मैसेज फर्जी है। देखिए ये मैसेज है आपके सामने और इसमें स्पष्ट रूप में लिखा है, ये भारतीय एजेंसी है PIB फैक्ट चेक। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सारी संस्थाएं, सारे साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ये न्यूज़ बिल्कुल फर्जी है। 5G नेटवर्क की वजह से बिल्कुल भी कोरोना नहीं फैल रहा है। कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ट्रांसमिशन सिग्नल किसी भी वायरस को स्प्रेड नहीं कर सकता। चलिए अब हम इसको टेक्निकल समझते हैं कि 5G है क्या और सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होता है, और टेक्निकली जानेंगे क्या इससे कोरोना वायरस स्प्रेड कर सकता है, फैल सकता है। देखिए जब भी कोई सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो उसमें एक टेक्निक यूज होती है, मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी यूज करके, और हमारे मैसेज सिग्नल को एक कैरियर सिग्नल होता है उस पर लेप करके और इसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है। पहले हम जानेंगे कि ये 5G है क्या, और इसके बाद हम सीखेंगे क्या किसी सिग्नल को ट्रांसमिट कोई सिग्नल अगर ट्रांसमिट हो रहा है तो क्या उससे वायरस स्प्रेड कर सकता है, या कोई भी अदर चीज उस सिग्नल के माध्यम से स्प्रेड कर सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये G है क्या। तो देखिए G का मतलब होता है जनरेशन। जब भी किसी चीज में, किसी भी डिवाइस में परिवर्तन किया जाता है, मॉडिफिकेशन किया जाता है और उसमें नई नई सुविधाएं डाली जाती हैं तो हम उसको नई जनरेशन की डिवाइस कहते हैं। इसी तरीके से जब मोबाइल में फीचर्स चेंज करके नई नई सुविधाएं दी जाती हैं तो उन्हें अगली जनरेशन का मोबाइल कहा जाता है। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी में क्या होता है, तो देखिए आपकी स्क्रीन पर ये फोटो दिखाया गया जिसमें 1G 5G, वो 1G 2G 3G 4G और 5G के बारे में आपको बताया गया। तो देखिए G का मतलब होता है जनरेशन, यानी अगली पीढ़ी का मोबाइल या अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी। ठीक है, जनरेशन का मतलब पीढ़ी होता है। तो देखिए सबसे पहले जब मोबाइल वायरलेस कम्युनिकेशन शुरू हुआ तो सबसे पहले आया था 1G। ये 1G क्या था, ये एनालॉग सिग्नल पे काम करता था। एनालॉग सिग्नल ये थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज है। सिग्नल दो तरीके का होता है, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग सिग्नल जो होता है ये होता है कंटिन्यूअस विद टाइम। एक ऐसा सिग्नल जो समय के साथ कंटिन्यूअस होता है उसे एनालॉग सिग्नल कहते हैं, और जो डिस्क्रीट होता है उसको डिजिटल सिग्नल कहते हैं। तो ये जो 1G मोबाइल था ये एनालॉग सिग्नल को इस्तेमाल करता था और इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी। इससे केवल और केवल हम वॉइस को ट्रांसमिट कर सकते थे और कुछ भी नहीं कर सकते थे। देखिए चित्र में आपको दिखाया गया है, एक बड़ा साइज में होता था और इस पर ऊपर बड़ा सा एंटीना लगा होता था। इसकी वॉइस क्वालिटी जो थी वो बड़ी ख़राब हुआ करती थी, समझ में नहीं आती थी, या कॉल करते समय दूसरी कॉल की आवाज़ सुनाई देने लगती थी। तो इसमें थोड़ा मॉडिफाई किया और इसकी स्पीड जो होती थी वो 2.4 kbps की होती थी। फिर इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ, नई पीढ़ी का मोबाइल आया जिसको हम कहते हैं 2G। इसमें क्या हुआ, नेटवर्क की स्पीड को बढ़ाकर 64 kbps कर दिया गया। ये 1991 में आया, GSM टेक्नोलॉजी पर आधारित था। ये GSM टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये TDMA पर काम करती है। TDMA क्या होता है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एसेस, यानी हम कहें तो ये क्या करता था कि जो हमारा फ्रिक्वेंसी बैंड होता था उसको मल्टीपल चैनल में विभाजित कर देता था और हमारी आवाज़ को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता था।
हमारी आवाज़ को डिजिटल बना देता था, जिससे वॉइस क्वालिटी अच्छी हो गई। और इस पीढ़ी के मोबाइल में हम जो है वॉइस के साथ साथ मैसेज को भी ट्रांसमिट कर सकते थे, टेक्स्ट मैसेज को भी ट्रांसमिट कर सकते थे। इसके बाद और मॉडिफिकेशन हुआ और अगली पीढ़ी का मोबाइल आया जिसको हम कहते थे 3G। 3G वर्ष 2001 में आया था। विशेषकर मल्टीमीडिया फ़ोन इसको कहा जाता था। इसमें कॉल की सुविधा आ गई, मैसेज की सुविधा आ गई, वीडियो कॉल भी कर सकते थे, गेम खेल सकते थे, बड़ी बड़ी फाइल को ट्रांसमिट कर सकते थे, यूट्यूब जैसी सुविधाएं आ गई थी। ठीक है, इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाकर इसमें 2 Mbps कर दिया गया था। इसमें स्पीड बढ़कर 2 Mbps हो गई थी और इसी स्पीड के बढ़ने की वजह से ही ये सुविधाएं हम ले सकते थे। उसके बाद और मॉडिफाई किया गया इसको और अगली पीढ़ी का जन्म हुआ। उस अगली पीढ़ी में 4G आया, यानी 4th जनरेशन, चौथी पीढ़ी का मोबाइल। ये 2010 में शुरू हुआ। इसमें क्या हुआ, कॉल इसकी स्पीड बढ़कर हो गई 100 Mbps। इसमें स्पीड बढ़कर 100 Mbps हो गई और ये इसके माध्यम से कॉल भी किया जा सकता था, मैसेज, डाटा, इंटरनेट, वॉइस कॉल और कॉन्फ्रेंस भी कर सकते थे हम। तो ये जिन टेक्नोलॉजी पे काम करता था वो लैट, आपने देखा होगा, ये मोबाइल टेक्नोलॉजी है लैट, यानी लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। मोबाइल फ़ोन और डेटा सेवा के लिए एक हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन का एक स्टैंडर्ड है। इसमें डाउनलोड क्षमता 100 Mbps और अपलोड क्षमता 50 Mbps थी। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, इसमें सुधार किया गया। और फिर आया वॉयलेट। ठीक है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, वॉयलेट। तो लॉन्ग टर्म, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। देखिए लैट में क्या होता था, इंटरनेट जो था वो तो डिजिटली ट्रांसमिट किया जाता था, लेकिन आवाज़ जो थी वो रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से RF सिग्नल से ट्रांसमिट की जाती, जिससे आवाज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी और फ़ोन को लगने में बहुत टाइम लगता था। तो इसमें सुधार करके वॉयलेट आ गया और इसमें क्या किया गया, जिस चैनल से डाटा को ट्रांसमिट किया जा रहा था उसी के थ्रू वॉइस को भी ट्रांसमिट कर दिया गया। अब फ़ोन बहुत जल्दी लग जाता था, आवाज़ की क्वालिटी और अच्छी हो गई, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आती थी। अब इसके भी आगे शुरू होने जा रहा है 5G, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, जहाँ से चर्चा शुरू हुई थी। ये 5G टेक्नोलॉजी में 4G की अपेक्षा 100 गुना स्पीड हो जाएगी और जब ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो मशीनें आपस में बात करने लगेंगी, मशीनें आदमी से बात करने लगेंगी और मशीनों को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप कहीं भी हैं, जहाँ हैं वहीं से आप अपने घर के AC, कूलर, पंखा, गेट सब चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप बाहर चले गए और आप AC बंद करना भूल गए तो आपकी AC आप वहीं से बंद कर देंगे। लेकिन इसके लिए ये 5G टेक्नोलॉजी आपकी डिवाइसों में घर में भी होना चाहिए, घर भी आपका 5G टेक्नोलॉजी सेवा से लैस होना चाहिए। तो 5G टेक्नोलॉजी आते ही आपका जीवन पूरी तरह से मशीनों पर डिपेंड हो जाएगा। हर चीज़ का अगर फ़ायदा है तो उसका कहीं ना कहीं एक पहलू ऐसा होता है जो हानिकारक भी होता है। जैसे जब आपका जीवन पूरी तरीके से नेटवर्क पे डिपेंड हो जाएगा, फ़ोन पे और कंप्यूटर पे डिपेंड हो जाएगा, सिर्फ आपके नेटवर्क को हैक कर लेना है और उसके बाद सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, आप जहाँ के तहाँ रुक जाएंगे। जो सिग्नल होता है ट्रांसमिट किया जाता है, ये ट्रांसमिट कैसे होता है? तो जब भी कोई सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो यहाँ पे एक मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। मॉड्यूलेशन इज ए प्रोसेस बाय विच द इंस्टेंटेनियस पैरामीटर ऑफ द कैरियर सिग्नल वेरी अकॉर्डिंग विद द मैसेज सिग्नल। तो अभी शायद आपकी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं इसको विद फिगर आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से एक सिग्नल ट्रांसमिट होता है। क्या उस पर किसी वायरस को लेपित करके ट्रांसमिट किया जा सकता है, या क्या उसके कारण कोई वायरस स्प्रेड कर सकता है? इस चीज़ को अब हम डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, मॉड्यूलेशन एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है, जिसके माध्यम से हम अपना मैसेज नेटवर्क के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में क्या होता है? देखिए, जो हम बोलते हैं तो ये जो आवाज़ हमारे अंदर से निकलती है इसको हम मैसेज सिग्नल कहते हैं।
ये मैसेज सिग्नल जो होता है नॉर्मली इसको ज़्यादा दूर तक ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता है, आगे चलकर एनर्जी लॉस हो जाती है और हमारा सिग्नल ख़त्म हो जाता है। तब हम यूज करते हैं नेटवर्क का। अब नेटवर्क में इस सिग्नल को पहले मॉड्यूलेट किया जाता है। तो ये मॉड्यूलेट क्या होता है, देखिए हमारी जो डिवाइस होती है, जैसे मान लीजिए हमारा फ़ोन है, फ़ोन के अंदर कैरियर सिग्नल यानी ले जाने वाला सिग्नल, ये जो कैरियर सिग्नल होता है ये डिवाइस के अंदर ही जनरेट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है कैरियर सिग्नल, इसकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड ये कांस्टेंट रहते हैं। तो ये जो कैरियर सिग्नल है इसको अगर शेप में देखें तो इस तरीके से होता है। कैरियर सिग्नल एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है जिससे इसकी एनर्जी बढ़ जाती है और इसे दूर तक ट्रांसमिट किया जा सकता है। कैरियर सिग्नल को डिवाइस के अंदर ही जनरेट किया जाता है। ये है आपका कैरियर सिग्नल। ये कैरियर सिग्नल है और एक होता है मैसेज सिग्नल। मॉड्यूलेशन में क्या होता है, इसमें कैरियर सिग्नल होता है। ये जो कैरियर सिग्नल देख रहे हैं ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का सिग्नल होता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत हाई होती है। फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है। हाई फ्रीक्वेंसी होती है। देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो 1 सेकेंड में किए गए, 1 सेकेंड में कंप्लीट की गई साइकिलों की जो संख्या होती है उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो आप देखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हैवी है। और ये है मैसेज सिग्नल। ये मैसेज सिग्नल क्या हो, तो देखिए ये सिग्नल तो डिवाइस के अंदर ही जनरेट किया जाता है इलेक्ट्रिकली, ठीक है। और ये जो मैसेज सिग्नल है ये वो सिग्नल है जो हम बोल रहे हैं। तो हम जो बोल रहे हैं ये मैसेज सिग्नल है। तो ये जो साउंड सिग्नल भी कह सकते हैं, ये साउंड सिग्नल है, पहले डिवाइस के माध्यम से इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये कन्वर्ट कौन करता है, मोबाइल में आपने देखा एक माइक होता है, मोबाइल में देखिए कहीं भी फंक्शन में देखिए बड़ा माइक होता है, मोबाइल में बहुत छोटा माइक होता है। यही माइक है जो हमारे साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। यानी जो हमारा साउंड सिग्नल था, ठीक है, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, यानी अब ये वोल्टेज और करंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इस कैरियर सिग्नल पे लेपित कर दिया जाता है, इंपोज कर दिया जाता है। ये कैसे होता है, तो देखिए इस सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम होती है, लो फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी एनर्जी भी लो होती है, इसको ज़्यादा दूर तक ट्रांसमिट हम नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, इसे हम लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसमिट कर सकते हैं एंड हाई स्पीड पर, ठीक है। तो इसको जो है डिवाइस के अंदर जनरेट किया जाता है, इसको माइक के द्वारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल दिया जाता है, साउंड सिग्नल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब इस सिग्नल को इस कैरियर सिग्नल के ऊपर लेपित कर दिया जाता है, ठीक है। अब हमारा जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल था वो इस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल पे इंपोज कर दिया गया। इसी सिग्नल को हम कहते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो ये सिग्नल हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। अब इस सिग्नल को एंटीना के पास भेजा जाएगा और एंटीना इसको स्पेस में ट्रांसमिट कर देता है। तो देखिए ये जो कैरियर सिग्नल है इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी शुरू, बाद में ये जो इन्फॉर्मेशन वाला सिग्नल था, मैसेज सिग्नल जिसे कहते हैं, उसे इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया और ये आ गया तुम्हारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है, फिर ये उस रिसीवर पे पहुंचता है जहां इसको पहुंचना है। रिसीवर पे जाके इसको फिर से डीमॉड्यूलेट किया जाता है और उससे फिर ये मैसेज सिग्नल को अलग कर दिया जाता है और कैरियर सिग्नल को अलग कर दिया। फिर इस सिग्नल को स्पीकर के पास ट्रांसमिट कर दिया जाता है जहां पे ये हमें आवाज़ सुनाई देती है। अब आप बताइए, ये एनर्जी ही है जो इसको मॉड्यूलेट कर सकते हैं। अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी है जिससे वायरस को इस कैरियर सिग्नल पे इंपोज कर दिया जाए। तो जहां तक मेरा मानना है कि यह बात बिल्कुल गलत है कि 5G सिग्नल के ट्रांसमिशन के साथ साथ वायरस भी स्प्रेड कर रहा है। वायरस स्प्रेड नहीं कर सकता, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी नहीं बनी है जिससे किसी वायरस को इसके ऊपर
इम्पोज कर दिया जाए और ट्रांसमिट कर दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए ये बात गलत है। और हमने आपको इतनी संस्थाएं, विश्व की और देश की संस्थाएं जिन्होंने रिसर्च करके, दुनिया के साइंटिस्टों ने रिसर्च किया इस पर, और उन्होंने ये बात स्पष्ट की कि दूर दूर तक कोविड स्प्रेड का 5G नेटवर्क से कोई रिश्ता नहीं है। इसके माध्यम से, 5G नेटवर्क के माध्यम से कोविड-19 का जो वायरस है वो स्प्रेड नहीं कर सकता। ये खबर पूरी तरीके से गलत है। तो मैंने कोशिश किया किसी भी तरीके से आप जो है इसको समझ सकें, और थोड़ा सा आपको सामने एक्सप्लेन किया कि कोई सिग्नल पे कोई इन्फॉर्मेशन मॉड्यूलेट होकर किस तरीके से ट्रांसमिट होती है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अगर ऐसा कोई मैसेज आपके पास आता है जिसमें ये लिखा है कि 5G टेस्टिंग की वजह से मौत हो रही है, तो ये बिल्कुल फर्जी है, गलत है। देश और विश्व की सारी संस्थाओं ने इसे गलत साबित कर दिया है। बस ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो समय के साथ चलती रही और लोगों के दिमाग में ये सब बैठ गया। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पर विचार करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ चलता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।